हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? जो हमने दिल्ली सल्तनत है जिसमें 5 वंश है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी इसके लास्ट में मैं आपको पूरा एक बार और रिवीजन करवा दूंगी ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है ना। आज के लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी आज प्रशासनिक व्यवस्था भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कुछ चीज़ें हैं जो बचेगी, जैसे वित्त व्यवस्था कैसी थी है ना, ये चीज़ें बचेंगी और एक दो चीज़ें और हैं टॉपिक वो बचेंगे जो हमारे 2 मार्क्स में आ सकते हैं ना। ये ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो 11 मार्क्स में आ सकता है और 7 मार्क्स में भी। ये आपको फिर अगर 7 मार्क्स में आए तो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिखना है, बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही बताना है। और 11 मार्क्स में तो आप इतना बड़ा लिख सकते हैं ना। सबसे पहले हम प्रशासन व्यवस्था में क्या देखेंगे, ये ओवरऑल देख रहे हैं जिसमें हम किन की देख रहे हैं, गुलाम वंश की भी देख रहे हैं ना। इसके बाद हम खिलजी वंश की भी देख रहे हैं ना। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। तुगलक वंश की भी देख रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं सैयद वंश की भी है ना। सैयद वंश के बाद हम लोधी वंश की भी देख रहे हैं ना। तो ये ओवरऑल देख रहे हैं। सबसे पहले क्या सुल्तान या राजा राजा होता था ना, जो क्या थी अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित था। क्या था जो प्रशासन था, प्रशासन को क्या था दिल्ली सल्तनत का, अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित था प्रशासन ना। जिसमें जो राजा क्या था, राजा क्या था, केंद्र बिंदु था ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रशासन है वो अरबी फारसी पद्धति पर आधारित और केंद्र बिंदु कौन था, राजा या सुल्तान हुआ करता था ना। इसके बाद हम मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। मंत्री परिषद में प्रमुख अधिकारी किसको, मजलिस ए खलवत है ना, मजलिस ए खलवत है ना। ये हमारे 2 मार्क्स में भी आ सकता है, वैसे तो नहीं आएगा कि सुल्तान और राजा क्या है ना। जिसके हम मंत्री परिषद मजलिस से खलवत बोलते हैं ना। और प्रमुख अधिकारी है ना, ये हमने जो जिनके द्वारा विभाग की स्थापना की है वो हमने पहले ही देख लिया ना। तो हम कुछ ही जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं को देखेंगे कि प्रमुख विभाग कौन है। एक तो दीवान है विजरत, जिसको क्या बोलते हैं आर्थिक मंत्रालय के लिए होता था है ना। इसके बाद दीवाने याज, ये सैन्य 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 व्यवस्था के लिए होता था। और दीवाने रसालत है ना, ये किसके लिए, विदेश मंत्रालय होता था ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रमुख अधिकारी है ना, ये हमारा क्या पॉइंट वाइज से चलेगा। इसके बाद प्रमुख अधिकारी नायब ए ममलिकान, ये क्या है। इसके बाद है ना, इसके बाद हम प्रांतीय व्यवस्था देखेंगे जिसमें क्या सबसे पहले क्या एकता है, उसके बाद सिख को क्या बोलते हैं, जिला बोलते हैं। फिर उसके बाद परगना और उसके बाद ग्राम है ना। तो ये सीक्वेंस हमको लिखना है कि सबसे पहले एकता आएगा, उसके बाद सिख जिसको क्या बोलते हैं, जिला भी बोलते हैं, फिर उसके बाद परगना, उसके बाद ग्राम आएगा ना। तो एकता व्यवस्था है, वो एकता व्यवस्था की स्थापना किसने की है, तो स्थापना किसने की थी, हमने एकता व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो एकता व्यवस्था की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा एकता व्यवस्था की स्थापना की थी। और जो सिख की स्थापना है, सिख की स्थापना किसके समय हुई थी, तो बलबन के समय हुई थी ना। तो ये भी पूछ सकते हैं ना। इसके बाद परगना फिर ग्राम। तो ये हमारा जो प्रांतीय प्रशासन है उसका सीक्वेंस हमको देखना है। इसके बाद हमको सैन्य संगठन देखना है। सैन्य संगठन को क्या बोलते हैं, सैन्य हम्स ए कल्ब है, हम्स ए कल्ब। इसका पहली बार किसने स्थापना की थी सैन्य संगठन की, तो बलबन के द्वारा है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें बलबन कौन था, द्वितीय इलवारी वंश में था। कौन से, द्वितीय इलवारी वंश में हमने इसको पढ़ा था, इलवारी वंश में। द्वितीय इलवारी वंश में किसको हमने देखा था, बलबन को देखा था ना। तो पहली बार बलबन ने स्थापना की थी। और स्थायी सेना किसके समय थी, अलाउद्दीन के समय स्थायी सेना की स्थापना की थी। और जिसमें क्या किया था, सैनिकों की होलियां एवं घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। क्या की थी, सैनिकों की होलियां एवं घोड़ों के दागने की प्रथा की शुरुआत की थी है ना। इसके बाद हम देखेंगे न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या इस्लामी कानूनों पर आधारित थी। क्या थी, जो न्याय व्यवस्था थी वो इस्लामी कानूनों पर आधारित, जिसमें क्या थी, शरीयत और कुरान एवं हदीस पर आधारित है ना। तो ये पूछ सकते हैं जो न्याय व्यवस्था, ये 3 मार्क्स में आ सकता है और 2 मार्क्स में है ना। इसमें भी जो हमारा सैन्य संगठन हमने पढ़ा है ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 11 मार्क्स में तो हम इसको पढ़ ही रहे हैं ना। इसके बाद न्याय व्यवस्था हमारा 2 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें क्या जो न्याय व्यवस्था है वो कानूनी इस्लामी कानून
शरीयत कुरान एवं हदीस पर आधारित थी। और प्रमुख अधिकारी है ना, तो हमको प्रमुख अधिकारी क्या लिखना है, काजी है ना। इसके बाद मुद्रा व्यवस्था क्या थी, इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्कों का मानकीकरण किया था। क्या किया था, इल्तुतमिश के द्वारा पहली बार सिक्कों का मानकीकरण किया गया था। इसके बाद लगान व्यवस्था क्या, 3 प्रकार की बटाई की व्यवस्था की गई थी। ये भी हमारे 2 मार्क्स में आ सकता है कि मुद्रा व्यवस्था की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने पहली बार मुद्रा व्यवस्था की स्थापना की थी और पहली बार क्या, सिक्कों का मानकीकरण किया था। इसके बाद लगान व्यवस्था में 3 प्रकार की बटाई की व्यवस्था की थी। एक तो खेत, लंग और राशि है ना। खेत में क्या होती थी, खड़ी फसल या के बुआई के बाद है ना, खड़ी फसल या बुआई के बाद की जाती थी। इसके बाद लंग बटाई या खेत काटने के बाद, और राशि बटाई अनाज से भूसा अलग करने के बाद कौन सी बटाई, राशि बटाई है ना। तो ये हमारा क्या, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमने 11 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी देख लिया है ना, इसको 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी देख लिया और 2 मार्क्स में भी देख लिया है ना। इसके और भी जो टॉपिक है जिसमें वित्त व्यवस्था और 1-2 टॉपिक और बचे हैं, तो हमारा क्या जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने क्या, सुल्तान राजा पढ़ा है ना, क्या है, अरबी फारसी पद्धति पर आधारित, और केंद्र बिंदु कौन था, राजा था या सुल्तान। मंत्री परिषद को क्या बोलते हैं, मजलिस ए खलवत है ना। इसके बाद हमने प्रमुख विभागों के बारे में देखा, जिसमें दीवान वजारत, आर्थिक मंत्रालय, इसके बाद दीवान अर्ज, सैन्य विभाग, दीवान रसालत, विदेशी विभाग, और प्रमुख अधिकारी भी देख लिए, जिसमें हमने नायब ममलिकान देखा और मुस्तसिब है ना, मुस्तसिब देखा। इसके बाद हमने प्रांतीय प्रशासन देखा, जिसमें सबसे पहले हमने एकता देखा, जिसकी स्थापना क्या, इल्तुतमिश के समय हुई। और इसके बाद हमने सिख देखा, जिसको जिला गलवन के समय, परगाना, फिर उसके ग्राम है ना। न्याय व्यवस्था में क्या, न्याय व्यवस्था के इस्लामी कानूनों शरीयत कुरान एवं हदीस पर आधारित थी। प्रमुख अधिकारी कौन थे, काजी थे। और लगान व्यवस्था में क्या था, 3 प्रकार की बटाई की व्यवस्था की गई थी। इसमें खेत, खड़ी फसल या बुआई के बाद, इसके बाद लंग बटाई, खेत काटने के बाद, राशि अनाज की से भूसी अलग करने के बाद। इसके बाद हमने सैन्य संगठन देखा, हमसे कल पहली बार किसने स्थापना की थी, तो बलबन के द्वारा। और स्थायी सेना की स्थापना किसके द्वारा की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इन्हीं के समय क्या, सैनिकों की हुलिया मुगलों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। और मुद्रा व्यवस्था, इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्कों का मानकीकरण किया था। अब हम ये देख लेते हैं कि अभी से शुरू स्टार्टिंग से लेके हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया है ना, ये चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो आज हमारा क्या, प्रशासनिक जो व्यवस्था है वह प्रशासन है, क्या है, प्रशासन कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस आगे की 3-4 लेक्चर में हमारा क्या, दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, गुलामगंज देख लिया, खिलजीगंज देख लिया, जो कि सबसे कम समय तक था, कम समय के लिए था। इसके बाद हमने देख लिया तुगलकगंज, सैयद और लोधी, जिसके संस्थापक ऐबक, खिलजी के कौन थे, जलालुद्दीन, और तुगलक के गयासुद्दीन, सैयद के खिजर खां, और लोधी के बहलोल लोधी, हाँ ये संस्थापक है ना। इसके बाद हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण इसमें शासक कौन है। इसमें अगर हम देखें गुलामगंज में तो इल्तुतमिश, इसके बाद खिलजी में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद इसमें देखें तो तुगलक थे। और अगर सैयद है इसमें देखें तो मुबारक शाह। ये सभी क्या 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग थे। इसके बाद लोधी वंश में कौन थे सबसे महत्वपूर्ण, तो सिकंदर लोधी है ना। इनके समय क्या हुआ था, इसके बाद कौन थे, अंतिम इब्राहिम लोधी, जिसके समय क्या, पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के समय, और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी।